पार करके जास्पर हॉल में 11 साल हो गए। तुम लगातार हु यू हाओ के शरीर में रहते आए हो, उसकी छुपी हुई डार्क पर्सनालिटी बनकर। इन सालों में न तुम बोल पाए न शरीर कंट्रोल कर पाए, बस आंखों से देखते रहे कि वो बार बार अपमान सहता रहा और तुम कुछ नहीं कर सके। जब तक इस बार हु यू हाओ अकेले स्टार डोलो फॉरेस्ट में घुसा और वाइल्ड किंग बीस्ट से बुरी तरह घायल होकर बर्फ में फंस गया। तुम्हें 11 साल से कैद करने वाली आत्मा की दीवार आखिरकार पूरी तरह टूट गई। जागते ही तुम्हारी खून जैसी लाल आंखें खुली, सिर्फ एक नजर से ही सोल बीस्ट वहीं जम गया। फिर हाथ में व्हाइट टाइगर ब्रश लेकर एक ही बार में दुश्मन को खत्म कर दिया। इसके बाद तुम आत्मिक समुद्र में हु यू हाओ से मिले। वो रोते हुए बोला कि अब वो अकेला नहीं है, लेकिन तुम जानते थे कि असली खेल अभी शुरू हुआ है और हु यू हाओ के दो बड़े चीट्स भी अब ऑन होने वाले हैं। तुम दोनों गले लगकर रो ही रहे थे कि तभी एक चिपचिपी आवाज कान में आई, आखिर मुझे एक स्पिरिट एट्रीब्यूट वाला इंसान मिला। काश मैं रो पाता तो आंसुओं से भर जाता। कौन कौन बोल रहा है? हु यू हा घबरा गया और चारों तरफ देखने लगा। तुम पहले चौंके, फिर दिमाग में बिजली सी कौंधी और रिलैक्स हो गए। जमीन से दरारें फैली, स्काई ड्रीम आइस वर्म सामने आ गया। सांस लेते हुए कमजोर हु यू हाओ को देखकर उसकी सुनहरी छोटी आंखें घूमी और वो नफरत से बोला, चलो छोड़ो, मेरे पास समय नहीं है। अगर जल्दी कोई इंसान नहीं मिला तो उन कमीने सोल बीस्ट्स के हाथ लग जाऊंगा। और उसका विशाल शरीर सुनहरी रोशनी बनकर कई सुनहरे गोले में टूटकर हु यू हाओ के शरीर में घुस गया। बहुत कमजोर है, इसे कितनी सीलें लगानी पड़ेंगी। उसी समय नीला आसमान काला हो गया, भयानक दबाव फैल गया। काला धुआं सीधा हु यू हाओ पर झपटा। कौन है जो मुझसे इंसान छीन रहा है? स्काई ड्रीम आइस वर्म गुस्से से चीखा। 10 लाख साल की स्पिरिट पावर काले धुएं पर मारी, लेकिन वो पत्थर की तरह डूब गई, उल्टा उससे भी ज्यादा। विशाल ऊर्जा ने उसे वापस ढकेल दिया। क्या इतना बदकिस्मत हूँ? ठीक है, शेयर कर लेते हैं, मैं उससे नहीं लड़ूंगा। स्काई ड्रीम आइस वर्म चीखा और कई सुनहरी रोशनियां हु यू हाओ के शरीर में घुस गईं। आत्मिक समुद्र में तुम और हु यू हाओ दोनों ने महसूस किया कि जगह बुरी तरह कांप रही है। लंबी काली दरारें हवा में खुलीं, उनसे कई सुनहरी रोशनियां निकलीं। वो मिलकर 10 एक जैसी सुनहरी गेंदें बनी। उनके ऊपर इलेक्स का स्लेटी गोला तैर रहा था। इस तरह दो बड़े चीट्स आधिकारिक रूप से ऑन हो गए। तुम हु यू हाओ हो ना? डरो मत, ये गोले मैं तुम्हें समझाऊंगा तुम कौन हो। क्या अभी तुमने ही मुझसे इंसान छीना? सुनहरी रोशनी चमकी और स्काई ड्रीम आइस वर्म सामने आ गया। टॉप लेवल स्पिरिट एट्रीब्यूट सोल बीस्ट होने के नाते उसने तुरंत हु यू हाओ की सारी यादें देख लीं। वो अपना गॉड क्रिएशन प्लान बताने ही वाला था कि उसने तुम्हें दिलचस्पी से देखते पाया। तभी उसे पता चला कि वहाँ दूसरा इंसान भी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम उसी की बात कर रहे हो जिससे इंसान छीना। तुमने हाथ उठाकर स्लेटी गोले की तरफ इशारा किया। स्काई ड्रीम आइस वर्म ने देखा और गुस्से से बोला, हाँ वही है। नहीं तो तुम कौन हो? क्या तुम भी इंटेलिजेंट सोल रिंग हो? मेरे हिसाब से इस लड़के के पास अभी सोल रिंग भी नहीं है। स्काई ड्रीम आइस वर्म को अचानक समझ आया, अगर ये इंसान छीनने वाला नहीं है लेकिन आत्मिक समुद्र में है तो ये भी हु यू हाओ जितना ही खतरनाक है। तुमने संक्षेप में बताया तो तुम लोग एक शरीर दो आत्माएं हो। नहीं नहीं, ठीक नहीं है। आत्मिक समुद्र में ठोस रूप लेना मतलब तुम इंडिपेंडेंट सोल हो, हु यू हाओ से पूरी तरह अलग आत्मा। लेकिन तुम्हारी स्थिति वन बॉडी टू सोल्स से भी अलग है। 11 साल बाद जाकर आत्माएं कम्युनिकेट कर पाईं। पर्सनालिटी कहना ज्यादा सही है, लेकिन सिर्फ पर्सनालिटी भी नहीं। पर्सनालिटी में आमतौर पर मेन और सेकेंडरी होता है, लेकिन यहाँ तुम दोनों की आत्मा बराबर है। स्काई ड्रीम आइस वर्म सोच में पड़ गया। वाह स्काई ड्रीम भाई, आपको कितना पता है? हु यू हाओ श्रद्धा से बोला, बिल्कुल, मैं 10 लाख साल का सोल बीस्ट हूँ, डोलुओ महाद्वीप का पहला इंटेलिजेंट सोल रिंग। मेरे अलावा ये आइडिया कोई नहीं ला सकता। स्काई ड्रीम आइस वर्म गर्व से बोला, 10 लाख साल, कम से कम 98 लाख साल तो सोया होगा। तुमने हल्के से कहा। स्काई ड्रीम के बैकग्राउंड से तुम जानते थे वो स्टार डोलुओ फॉरेस्ट में 10,000 साल कैद रहा, उससे पहले समुद्र पार करके आया। 98 लाख साल तो कम ही है, कम से कम 98,50,000 साल सोया होगा। स्काई ड्रीम का शरीर हिला, फिर वो शर्म से गुस्सा हो गया। इतना सोना मेरी काबिलियत है, तुम सो सकते हो क्या? तुमसे मिलने से पहले मैं कुछ इंसानों से मिला था, वो सब टाइटल्ड डोलो थे। उनकी यादें मैंने देखी हैं, अनुभव बहुत है। अब बताओ तुम्हारा गॉड क्रिएशन प्लान क्या है? तुमने बात मोड़ दी। तुम्हें पहले से पता था
लेकिन हुलियू हाओ को नहीं पता था। इसके बाद स्काई ड्रीम ने डिटेल में बताया, इंटेलिजेंट सोल रिंग 10 लाख साल की पहली रिंग, 4 स्किल्स, दूसरी से 5वीं रिंग का प्लान। तुमने कहा स्काई ड्रीम, क्या रिंग सफेद की जगह पीली नहीं हो सकती? पीली हो तो बहुत झंझट बच जाएगा। तुम्हें पता था कि ओरिजिनल में हुलियू हाओ की पहली रिंग सफेद थी, इसलिए हर कोई उसे टारगेट करता था। असल में ये रिंग सुनहरी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी सारी सोल पावर खत्म हो गई, सिर्फ स्पिरिट पावर बची, इसलिए सफेद हो गई। ये जरूरी है? स्काई ड्रीम ने हैरानी से देखा। हाँ जरूरी है। पीली रिंग से युहाओ को बहुत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैं सोचता हूँ मेरी सोल पावर तो खत्म है, लेकिन सोर्स में सोल पावर और स्पिरिट पावर दोनों हैं, कुछ निकालकर उम्र बदल सकता हूँ। स्काई ड्रीम गंभीर हो गया। ये युहाओं के भविष्य का सवाल है, कुछ कुर्बानी भी देनी पड़े तो दूंगा। तुम मुस्कुराए। पीली रिंग और रियर स्पिरिट सोल से हु युहाओं की शुरुआत श्लेक में ओरिजिनल से कई गुना बेहतर होगी। श्लेक जाना तुमने सोच समझकर तय किया। हु युहाओं के पास 3 रास्ते थे, श्लेक, बॉडी सेक्ट, सन मून एम्पायर। सन मून में बाहर वाले के लिए घुसना मुश्किल, वैध पहचान नहीं तो शहर में नहीं घुस सकता। सोल बीस्ट फॉरेस्ट पार करना भी जानलेवा। बॉडी सेक्ट में सब बॉडी सोल वाले टैलेंट हैं। हुलियू हाओ की अभी की टैलेंट से क्या ट्रीटमेंट मिलेगा कह नहीं सकते। अभी सबसे जरूरी है आइस एम्पर को फ्यूज करके किस्मत बदलना। उसके लिए 20 लेवल चाहिए। 20 लेवल जल्दी पहुंचने की कुंजी सस्पेंशन वाटर पिल और लाइफ सोल पिल है। सस्पेंशन वाटर पिल शुसान से जीता था। लाइफ सोल पिल मा शियाओ ताओ के हादसे की हशमनी। यही यू हाओ के लिए सबसे जरूरी, इसलिए अभी श्लेक ही बेस्ट ऑप्शन है। बात खत्म करके कंट्रोल हु यू हाओ को दिया। उसने आंखें खोली तो बेई बेई और तांग या उसके जख्म पर पट्टी कर रहे थे। क्या तुम स्पिरिट एट्रीब्यूट हो? पहली रिंग भी 100 साल की। तांग या ने तुरंत कहा कि वो तांग सेक्ट ज्वाइन करे। क्या मैं ज्वाइन करूं मियाँ भाई? स्काई ड्रीम भाई, हुयुहाओ ने मन में पूछा। मुझे नहीं पता, उन टाइटल्ड डोलुओं की यादों में तांग सेक्ट के बारे में कुछ नहीं है। श्लेक बहुत फेमस है, महाद्वीप की पहली एकेडमी। स्काई ड्रीम आलसी होकर बोला, अभी जान का खतरा नहीं है तो रिलैक्स है। यू हाओ, तांग सेक्ट का हेवनली टेक्निक तुम्हारे लिए फायदेमंद है। श्लेक की स्पेशल एडमिशन भी तुम्हें चाहिए। मियाँ भाई, हेवनली टेक्निक क्या है? हम बचपन से साथ हैं, मैंने कभी नहीं सुना। हु यू हाओ मान गया, लेकिन मन में शक हुआ। तुम उसकी आंखों से दुनिया देख रहे हो, जो वो नहीं जानता। वो तुम्हें कैसे पता? जब तुम पढ़ाई कर रहे थे तब मैंने नोट किया था। तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने याद रख लिया। तुमने टाल दिया। तांग सेक्ट में जाना वैसे भी तांग सान की साजिश है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर तांग सान सीधा दखल दे सकता तो उसे इतना नाटक करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर तुम्हारे होते हुए भी हु यू हाओ तांग सान का गुलाम बन गया तो तुम्हारा रीइंकारनेशन बेकार। तुम जल्दी तांग सेक्ट को हु सेक्ट बनवाओगे। कहानी ओरिजिनल जैसी चली। तांग याने तीसरी रिंग ली और तीनों श्लेक की तरफ चले। आत्मिक समुद्र में तुम इलेक्स के स्लेटी गोले के नीचे खड़े थे, वो तुम्हें बुला रहा था। मियाँ लड़के, वहाँ क्या कर रहे हो? गेंद अचानक अटैक कर देगी। स्काई ड्रीम ने स्लेटी गोले को घूरा, मजाक कर रहा था, लेकिन इलेक्स से नफरत सच थी। तुमने जवाब नहीं दिया, बस गोले को देखा। अगले पल गोला सफेद चमका और फट गया। सारी स्लेटी हवा तुम्हारे अंदर घुस गई। मियाँ लड़के, क्या हुआ? गोला अचानक क्यों फटा? स्काई ड्रीम घबरा गया, तुरंत अपनी स्पिरिट पावर तुम पर लगाई, लेकिन कुछ असामान्य नहीं मिला। कितनी गहरी नफरत, कितना शुद्ध दर्द। छोटे, तुम दर्द और नफरत से बने कंटेनर हो, लेकिन तुम्हारी इंडिपेंडेंट आत्मा और चेतना है। चारों तरफ से बूढ़ी आवाज आई। कई स्लेटी धाराएं तुमसे निकलीं और फिर से गोला बन गईं। ऊपर सिल्वर ग्रे आंख। बूढ़े, तुम कौन हो? अभी जागते ही मेरी जगह छीन रहे हो। कंट्रोल जाता देख स्काई ड्रीम चिल्लाया, मेरी जगह छीनना? तुम कौन होते हो? बूढ़ी आवाज आई और गोले से लहर निकली। स्काई ड्रीम की स्पिरिट पावर तुरंत टूट गई। स्काई ड्रीम, पहले चुप हो जाओ। सर, क्या आप मेरा बैकग्राउंड जानते हैं? तुमने पूछा। क्या वो रीइंकारनेशन जान गया या इस पर्सनालिटी का सच सिर्फ अंदाजा है? मैं सोना ही वाला था, लेकिन तुमने जगा दिया। ठीक से कहूँ तो तुम्हारे सारे नेगेटिव इमोशन ने जगाया, लेकिन मुझे तो अपने इमोशन कंट्रोल में लगते हैं। व्हाइट टाइगर ड्यूक को खत्म करने का सोचा है, लेकिन इतना भी नहीं। नहीं, ये इमोशन तुम्हारे नहीं, हु युहाओ के हैं। इमोशन को कंटेनर चाहिए, इसलिए तुम बने, लेकिन आम कंटेनर सिर्फ नेगेटिव रखता है।
तुम्हारी पूरी चेतना है, सुख दुख सब। तो मेरा मतलब है मैं यू हाओ की नेगेटिव पर्सनालिटी हूँ, लेकिन किसी कारण से इंडिपेंडेंट चेतना आ गई, इलेक्स ने धुंधले में कहा। तुम तुरंत समझ गए, लगता है मेरा अंदाजा सही था। रीइंकारनेशन के तरीके में भी तुम सबसे अलग हो। हाँ, इतने शुद्ध इमोशन ने मुझे जगाया। सर, आपका नाम भूल गया, बस एक लाइन याद है। हाथ में सूरज चांद तारों को तोड़ो, मेरे जैसा कोई नहीं, बस इतना। हंसी खत्म हुई, इलेक्स की आवाज गायब, आत्मिक समुद्र शांत। अरे अरे, जमीन वापस करो। स्काई ड्रीम कंट्रोल गया देखकर चिल्लाया, आखिर थककर बैठ गया। यू हाउ, सब सुना? तुमने शांत होकर कहा, मियाँ भाई सॉरी, मैं तुम्हारी नेगेटिव क्या सोच रहे हो? अब मैं इंडिपेंडेंट सोल हूँ, बॉडी कब मिलेगी ये तुम पर है। तुमने मजाक में टोका। ठीक है मियाँ भाई, मैं मेहनत करूंगा, तुम्हें और स्काई ड्रीम भाई को निराश नहीं करूंगा। हुयू हाओ, चलो मेहनत करो, साथ में बड़ा बनेंगे। स्काई ड्रीम भी बोला। श्लेक एकेडमी बेई बेई के साथ हुयू हाओ ने चाबी और यूनिफॉर्म ली। गार्ड से पता पूछकर झुककर अंदर गया। यू हाओ, ऑफिस जाकर टीचर से मिलो, हम सीधा सोल गाइड डिपार्टमेंट जाएंगे। तुमने अचानक कहा। हुयू हाओ चौंका। मियाँ भाई क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोल और स्किल, खासकर स्पिरिट डिटेक्शन, सोल गाइड बनाने के लिए बेस्ट है। यू हाओ मानो, सोल गाइड का स्टेटस बढ़ेगा, तुम्हें बेस्ट एजुकेशन मिलेगी, टेक्नोलॉजी ही असली प्रोडक्टिविटी है। तुम जानते थे सोल गाइड का महत्व, लेकिन श्लेक नजरअंदाज करता है। मुलाओ के जोर देने और हुयू हाओ के पुश से ही आगे बढ़ा, वरना सन मून एकेडमी से बहुत पीछे रह जाता। तुम हुयू हाओ को ओरिजिनल वाला रास्ता नहीं लेने दोगे, खासकर डुअल कोर वाला बेतुका आइडिया। सोल गाइड डिपार्टमेंट में फैन यू और कियान डुओ डुओ हैं, उनसे क्या नहीं होगा। लिन यान शाओझे जैसे बूढ़े सिर्फ सोल को मानते हैं, सोल गाइड को तुच्छ समझते हैं। हुयू हाओ की एक्सट्रीम आइस देखकर उसे छीनना चाहते हैं। डुअल कोर का बहाना, दरअसल सोल डिपार्टमेंट मुफ्त में फायदा लेना चाहता है। हुयू हाओ की टैलेंट से सोल गाइड डिपार्टमेंट के रिसोर्स काफी हैं, सोल डिपार्टमेंट की कोर पहचान से फायदा नहीं, उल्टा सोल डिपार्टमेंट का गुलाम बन जाएगा। सोल डिपार्टमेंट की नज़र सन मून एम्पायर पर है। ठीक है मियाँ भाई, मैं अभी जाता हूँ। हुयू हाओ बिस्तर भी नहीं लगाकर टीचिंग ऑफिस भागा, पता पूछकर जल्दी पहुंचा। टीचर, मैं सीधा सोल गाइड डिपार्टमेंट जाना चाहता हूँ। गंभीर औरत झो यी के सामने हुयू हाओ की आवाज धीमी हो गई। सोल गाइड डिपार्टमेंट क्यों? झो यी को हैरानी हुई, श्लेक के पुराने टीचर होने के नाते वो जानती थी सोल गाइड की स्थिति। 99% स्टूडेंट सोल डिपार्टमेंट के लिए आते हैं, सोल गाइड में जाने वाले आधे सोल डिपार्टमेंट में फेल हुए होते हैं। हर क्लास से कोटा होता है, लेकिन झो ये जबरदस्ती नहीं करती, ये उसके उसूल और पति फैन यू जो 8 लेवल सोल गाइड मास्टर है, इसीलिए वो टैलेंटेड स्टूडेंट ढूंढती है। क्योंकि हुयू हाओ तुमने सिखाया था, उसने स्पिरिट डिटेक्शन शेयर किया। स्पिरिट एट्रीब्यूट सोल, तुम्हारा नाम क्या है? झो ये चौंकी। हुयू हाओ। हुयू हाओ टांग सेक्ट स्पेशल एडमिशन लेवल 11। झो यी ने पहले ही लिस्ट देखी थी, नाम याद था क्योंकि एडमिशन स्टैंडर्ड से कम था। हाँ, हुयू हाओ शर्माया, वो जानता था वो स्टैंडर्ड पर नहीं है। कोई बात नहीं, इसीलिए टांग या की स्मार्ट लड़की ने तुम्हें स्पेशल एडमिशन दिया, इस स्किल से तुम हर टीम का सपना हो। हुयू हाओ, मेरे साथ आओ। झो यी की आंखों में खुशी उठकर सोल गाइड डिपार्टमेंट ले गई। सोल गाइड टेस्ट एरिया, ग्रे बिल्डिंग, दीवार पर पत्थर जैसे पैटर्न, डल ग्रे रंग। झो यी हुयू हाओ को लेकर लैब दर लैब गई, आखिर 12 नंबर वाले गेट पर रुकी। हाथ में 6 कोने का टोकन, गेट खुला। अंदर सिर्फ एक आदमी, बाएं हाथ में काली धातु की गेंद, दाएं में काली सुनहरी छेनी, मेज पर कई डिजाइन। फैन यू, झो यी ने आवाज दी। वो मुड़ा। झो यी, क्या हुआ? फैन यू हैरान। याद है तुमने कहा था स्पिरिट एट्रीब्यूट सोल मास्टर सोल गाइड यूज करे तो? यही है स्पिरिट एट्रीब्यूट सोल। झो यी उत्साहित। फैन यू ने हुयू हाओ को ऊपर से नीचे देखा, सिर हिलाया। सोल पावर कम, बॉडी भी आम, शायद फिक्स्ड सोल गाइड भी। रुको हुयू हाओ, एक बार फिर स्किल दिखाओ। स्किल और रिंग दिखते ही फैन यू का चेहरा बदला, अफसोस से बोला, इतनी स्पेशल स्किल, काश रेंज बड़ी होती, तब फिक्स्ड सोल गाइड की एक्यूरेसी हो सकती। झो यी का चेहरा उतर गया। तो नहीं होगा। यू हाओ, स्पिरिट पावर एक दिशा में फोकस करो, तुमने तुरंत कहा। यू हाओ ने किया। 30 मीटर का सर्कल 50 मीटर का अंडाकार बन गया। फैन यू की समझ में आया, ओरिजिनल 30 मीटर, अब 50 मीटर, और स्पिरिट पावर से बढ़ेगा। पहली बार रेंज बदली। यू हाओ का चेहरा सफेद, थक गया। लेकिन तुमने जो सिखाया वही बोला क्या? रेंज स्पिरिट पावर से बढ़ती है।
अविश्वसनीय, फैन यू की अफसोस गायब, आंखों में आग, बुदबुदाया। फिक्स्ड सोल गाइड 100 मीटर से यूज होता है। 50 मीटर शुरुआत के लिए काफी, और वो अभी रिंग 1 है। पहले दूसरे टाइप ट्राई कर सकते हैं। फैन यू की नजर से हु यू हाउ डर गया, लेकिन जानता था ये मौका है। चुप खड़ा रहा फैन यू। कैसा है हु यू हाउ में पोटेंशियल है। जो ये इंतजार नहीं कर पाई, सॉरी खो गया था हु यू हाउ। क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे। फैन यू खांसकर गंभीर हुआ। तुम्हें सोल गाइड के बारे में कितना पता। मैं 8 लेवल सोल गाइड मास्टर हूँ, श्लेक सोल गाइड डिपार्टमेंट का स्पेशल टीचर। तुम्हारी टैलेंट पसंद है, मानोगे। इस बार बिना तुम कहे हु यू हाउ ने घुटने टेके, आदर से सिर झुकाया। इस तरह हु यू हाउ का गुरु फैन यू ऑफिशियल हो गया। प्लान से भी बेहतर। तुम चाहते थे स्पिरिट डिटेक्शन की वैल्यू बढ़े, लेकिन फैन यू ने तुरंत शिष्य बना लिया। शायद पहली रिंग पीली, रेंज बदलना और ग्रोथ। इसलिए फैन यू ने ओरिजिनल जैसी शर्त नहीं रखी। ठीक, आज से तुम मेरे फैन यू के शिष्य हो। ये स्टैटिक स्टोन पिल है, शरीर और हड्डियां मजबूत करता है। सोल गाइड सीखने के लिए मजबूत बॉडी चाहिए, जल्दी लेना। धन्यवाद गुरु। हु यू हाउ खुशी से जेड बोतल ली। हाथ काम पे, क्योंकि दिमाग में स्काई ड्रीम बोला यू हाउ ये सालों में असरदार चीज है। पहली बार लेने पर असर बेस्ट। इनबॉर्न सोल पावर 4 से 5, तुम्हारे टीचर तुम्हें मानते हैं। इनबॉर्न सोल पावर हु यू हाउ से ज्यादा कोई नहीं चाहता। लेवल 1 से 5 साल में लेवल 10, अगर 2 या 3 होता तो 1 साल पहले 20 लेवल। गुरु, तो मैं अब सोल गाइड डिपार्टमेंट में सीखूंगा। नहीं, पहले कहा था मजबूत बॉडी जरूरी। 15 लेवल तक सोल डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग, 15 के बाद मेरे पास आना। तब तक सोल गाइड क्या है समझो। फैन यू ने हाथ हिलाया। जाओ, मेहनत करना। हाँ, जो ये पत्नी होने के नाते शिष्य का ख्याल रखेगी। कैंटीन में 10 गोल्ड सोल कॉइन का खाना, फिर भेज दिया। स्टैटिक स्टोन पिल 4 से 5 करता है, तो मैं 1 से 3 हो जाऊंगा। मियाँ भाई, तुम कमाल हो। तुम्हारे बिना न पिल मिलता न फैन यू गुरु बनते। बोतल पकड़कर हु यू हाउ खुश। मियाँ लड़के, तो ठीक है। स्काई ड्रीम की 10% के बराबर। अरे सोने वाले 10 लाख साल के सोल बीस्ट। हंस दूंगा क्या। मेरा मजाक। स्काई ड्रीम फिर शुरू। हु यू हाउ खुशी से रूम पहुंचा। सामने बेड पर कोई बैठा था, फॉलो करने वाला था कि वो बोला नीचे नियम। वांग डोंग के 5 नियम। वांग डोंग ने नियम गिनाए, हु यू हाउ ने सुना ही नहीं। झगड़ा हो गया। यू हाउ हटो, मैं देखता हूँ। मियाँ भाई होगा, वो स्ट्रांग लगता है। स्काई ड्रीम भाई को बुलाएं। कायर मत बन। अरे क्या देख रहे हो। मैं वांग डोंग। तुमने कंट्रोल लिया, हराया तो नाम बताऊंगा। वांग डोंग की आंखें चमकी, पहले गुस्सा और मासूम, अब शांत। ढोंग कर रहा। वांग डोंग खड़ा रहा, लापरवाह। अगले पल तुम्हारी आंखें खून जैसी, पैर में एक रिंग। अजीब जानकारी दिमाग में, समझकर तुम आत्मविश्वास से हंसे। एक रिंग पर घमंड, तुम्हारे लिए सोल भी नहीं खोलूंगा। तुम्हारी हंसी देखकर वांग डोंग ने हल्का समझा। तुम्हें हंसी आई, उम्मीद है बाद में रोए नहीं। डोलुओं में रूल है, सोल रिंग लेते ही जानकारी आ जाती है। तुम्हें अपनी स्किल मिली, गलतफहमी मत करो। ये स्पिरिट की स्किल नहीं, तुम्हारी अपनी है। तुम और हु यू हाउ अलग सोल शेयर नहीं करते। तुम्हारी अपनी सोल कर्स टोंग। पहली रिंग की 4 स्किल, क्रूर कर्स, स्पीड कर्स, डिजायर कर्स, सोल कर्स। नाम से साफ, दुश्मन को डिबफ। गिरा हुआ स्टेट, खुद को बफ। 10% पर रिंग 1, 20% रिंग 2। स्काई ड्रीम की 10 लाख साल की रिंग डरावनी। रिंग जली, खून आंखों में, काला त्रिकोण घूमा। वांग डोंग के अटैक, डिफेंस, स्पीड, सोल 10% गिरे। वही बफ तुम्हें। वांग डोंग की बॉडी हुयू हाउ से दोगुनी, 10% से ही फर्क दिखा। डिबफ, असिस्ट टाइप, हल्का मारूंगा। बॉडी कमजोर महसूस कर वांग डोंग समझ गया तुरंत। हल्का मारने का सोचा। तुम जानते थे इतना बफ काफी नहीं। सरप्राइज से जीतना है। सोल चलाकर बेसिक अटैक से मैक्स डैमेज। विजन से वांग डोंग का पंच चकमा, साइड होकर फुल सोल के साथ कंधा मारा। उसी मोमेंट में दबाया। वांग डोंग को लगा छाती फट गई। पहली बार सोल बीस्ट से लड़ते वक्त ऐसे ही गिरा था, अब भी वैसा ही। कंधे का जोर, छाती में जलन, कपड़ा रगड़ा तो और दर्द। पक्का नीला, तुम अभी भी ऊपर। खून आंखों से घूर रहे। तुम हारे। वांग डोंग के 5 नियम क्या। वांग डोंग के 5 नियम। मेरा नाम वांग डोंग है। कंधे का जोर, वांग डोंग जमीन पर खांस रहा। खून, आंखें देखकर घबराहट, सांस लेने में दर्द। मानोगे मैं हार गया। उठो। वांग डोंग मुश्किल से उठा। एक हाथ दीवार, दूसरा छाती, खांसते हुए अंदर गया। तुम्हें लगा ज्यादा जोर लगा दिया। छाती पेट पर मार सबसे खराब। सांस से जख्म खुलता। मेडिकल रूम चाहिए। पहले ही टारगेट पूरा, बॉडी टेस्ट करनी थी। या तो वांग डोंग को कम आका या खुद को ज्यादा। नतीजा वांग डोंग दीवार पकड़कर चल रहा। वांग डोंग ने जवाब नहीं दिया।
सांस ठीक करके चला गया। आत्मिक समुद्र में हूँ यूं। हाँ, आंखें चमकाकर, मियाँ भाई कमाल, एक वार में जीत, स्काई ड्रीम आलसी, ये किस्मत थी, वो टूरिंग था। अगर सीरियस होता तो तुम हारते, इतने बहाने, दूसरे को मानना मुश्किल, तुमने लाइन मारी, ठीक मियाँ भाई सही, स्काई ड्रीम भाई गलत, हूँ यू हाउ मासूम, स्काई ड्रीम मैं सच बोलूँ तो गलती, यू हाउ जल्दी रूम जाकर स्टैटिक स्टोन पिल लो। स्टैटिक स्टोन सुनते ही हु यू हाउ का ध्यान भटका। इनबॉर्न सोल का लालच भागकर रुक गया। बोतल से लाल पिल निकला, चेरी जितना, गर्मी निकली, तापमान बढ़ा। बिना सोचे निगल लिया, पेट से गर्मी चारों तरफ, आराम, सोल से गर्मी को हेवनली टेक्निक से चलाया, बार बार चलाने से बॉडी बदली, काले धुएं शरीर से निकले, हर धुआं एक अशुद्धि। गर्मी से पसीना, पास वांग डोंग भी जागा, माथा गीला, चारों तरफ देखा। डुलुओ डैलू डुलियो कॉन्टिनेंट, मुझे